एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और ये जो सप्ताह है वो है इस महीने का आखिरी सप्ताह। तो देखते ही देखते मई 2025 भी जो है वो निकल गया, ख़त्म होने को है। लास्ट वीक की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है ताकि फिर मैं नए महीने की रीडिंग्स कर सकूँ। और यस, मुझे याद है आपकी पर्सनल रीडिंग्स भी मुझे करनी है इस महीने के एंड तक। सो इसीलिए ये रीडिंग थोड़ा सा आपको टाइम से पहले बहुत पहले मिल रही है एक्चुअली। लेकिन उसका रीज़न यही है कि आपको ये थर्सडे तक रीडिंग मिल जाए और फ्राइडे सैटरडे संडे में ब्रेक ले लूँ। उसके बाद मंडे से जो है हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक की मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक का प्लान ये है, फिर भी कुछ इधर उधर होगा तो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि 25 मई 2025 से 31 मई 2025 के बीच में क्या सब हो सकता है। एक बात ज़रूर बता दूं, जब मैं इस रीडिंग की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बड़े अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। सो आई डोंट नो कार्ड्स में क्या आएगा, लेकिन जो वाइब्रेशन है इस आखिरी वीक के, वो मुझे एक्वेरियस आपके लिए बेहतर लग रहे हैं। लेट्स सी कितने जो हैं लोगों के लिए वो बेहतरीन वाइब्रेशंस हैं और कितने लोगों के लिए कुछ और है। ठीक है, बट लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आई विल नेवर हायर गुड। थैंक यू सो मच। प्लीज माय गार्डियन एंजल, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। कुंभ राशि 25 से 31 मई 2025। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, वी हैव द फेट, conflict and chaos, and we have all that glitter. All right, और बॉटम में है टू बी फेयर। सो फॉर मी, जैसे कि मुझे लग भी रहा था वाइब्रेशन में, और यहाँ पे मास्क आ रहे हैं, यहाँ पे टू बी फेयर आ रहा है। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक सच से एक्वेरियंस वाकिफ होंगे, दिखावे की दुनिया से हटके रियलिटी को एक इम्पोर्टेंस देना सीखेंगे इस वीक में। और विजडम आउल है यहाँ पे। सो एक विजडम जो है वो डेफिनेटली आपके अंदर होगी इस वीक के अंदर, कि क्या अच्छा दिख रहा है और क्या अच्छा एक्चुअली में है। ठीक है, और ये ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की, बिकॉज हम सब उसकी तरफ जाते हैं जो अच्छा लग रहा है, और लगने को तो फिर कुछ भी लगता है, राइट। तो आप ये समझ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि मैं क्या चूज़ करूं, उसमें मुझे सिर्फ इतना समझना है कि क्या एक्चुअली में अच्छा है। क्योंकि अच्छा दिखा जा सकता है, पर रियल में जो अच्छा है वो चाहे ऊपरी तौर पे दिखाई दे या नहीं दे, बट वो है। तो सुपरफिशियली चीज़ों को नहीं आंकना, सुपरफिशियली चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना। आप देख रहे हो कि अरे यार कोई BMW से उतर रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की BMW है, ये तो मालिक है इस BMW का। हो सकता है कि वो उस गाड़ी में जो है वो ड्राइवर हो, मालिक कोई और हो। तो लगना इज लाइक कि आपको लग रहा है, लगाया जा रहा है, आप सोच रहे हो ऐसा होगा, और होना इस कि वो है साहब, उसके जो गाड़ी का जो लाइसेंस है वो उसके नाम पे है, गाड़ी उसके नाम पे है, कागज उसके नाम पे, लाइसेंस तो चलो ड्राइवर का भी होगा। सो ये जो है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। द फेथ सिस्टम के साथ मुझे ऐसा लगता है दैट आपको भगवान पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे बहुत बिलीव है। और शायद वो बिलीव ही जो है वो आपको यहाँ तक लेके आ रहा है, बिकॉज दैट इज 17 एंड दिस इज 16। की नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर केतु 7 स्पिरिचुअलिटी। तो आपको लेके आ रहे हैं यूनिवर्स वहाँ तक जहाँ आपको पहुँचना है। अब आप ये देखो, कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑल दैट ग्लिटर एंड द फेथ। तो 6, 7 और 8, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि
क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक स्लो प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, इस बेसिस पे चीज़ों को डील मत करो, बल्कि वो देखो कि क्या है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ उन चीज़ों से। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है वो आपकी इस वीक में रिजॉल्व होगी, और रिजॉल्व ऐसे होगी कि रियलिटी का चेक इन मिलेगा, रियलिटी सामने आएगी, सही क्या है, ठीक है। लेट्स सी इस वीक में आपकी एनर्जी क्या होगी। इस आखिरी हफ्ते में, मई के इस आखिरी हफ्ते में आपकी एनर्जीज क्या होंगी। Angel of balance, yes, okay. Angel of strength, oh my god, this is beautiful. And community. So, see, यहाँ पे बॉटम एनर्जी है एंजाइटी की, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तो आपको जो भी ये एंजाइटी वगैरह है ना, इसमें आपको सपोर्ट देने आ रही है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी कहा कि मुझे ऐसे वाइब्रेशन लग रहे थे कि आपकी लाइफ जो है उसमें कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ये जो बढ़िया है वो ये दो एंजल्स की वजह से है, कि हो सकता है कि सिचुएशन जो है उसमें तो सच सामने आ रहे हैं, आप समझदारी, आपको विजडम दिखानी पड़ रही है, तो आप कहोगे मैम इसमें क्या बढ़िया है। लेकिन एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस आ रहा है। कब आपको पावर में आना है, कब आपको कॉन्फिडेंट होना है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपकी उस तरफ जो है वो हेल्प कर रही है। कब आपको अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को वैल्यू करना है, बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि विद दिस ऑल दैट ग्लिटर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो होना चाह रहे हो जो आप एक्चुअली में हो ही नहीं। तो बुद्धि सिर्फ ये नहीं लगानी कि भाई ये रियल है और ये फेक है, बुद्धि ये भी लगानी कि कहीं मैं तो इस फेक वर्ल्ड में फेक नहीं होता जा रहा। और ऐसा हो सकता है, जनरली हम लोगों को देखते हैं, लोगों ने बहुत सारा मेकअप किया है, ठीक है, और हम किसी पार्टी में जाएं और हम ऐसे ही चले जाएं, तो हमको लगेगा कि यार ये सब कितने तैयार है, हम थोड़ा अंडर लग रहे हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे, हम तो ऐसे उठ के आ गए, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको ऐसे कहेंगे कि यार तुम नेचुरली भी इस पूरी जो पार्टी है इसमें तुम दिख रहे हो, वरना लोग भी फेक है ना, लोगों को भी ऊपरी तौर पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो लोग भी कहेंगे अरे थोड़ा सा तो आज कम से कम तैयार होके आ जाते, ऐसे यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर लोग आए हैं और तुम ऐसे उठ के आ गए, है नहीं क्या कपड़े तुम्हारे पास। तो लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो जब हम लोगों की ऐसी चीज़ देखते हैं, ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ पार्टी का, बट आप इसको रियल वर्ल्ड में देखें कि हर व्यक्ति फेक है, हर व्यक्ति जो है वो एक चेहरे पे स्माइल करके बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ऐसी दुनिया में जब आप रियलिटी की बातें करते हो, आप ये कहते हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं मानता, आपसे वो झूठी स्माइल नहीं आ रही, तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि यही आदमी खराब है, क्योंकि ये सब तो हंस रहे हैं, ये सब तो मेरे अपने हैं, देखना नहीं चाह रहे ना। तो वहाँ पे आपको भी लगेगा कभी कि यार इससे अच्छा तो फेक ही हो जाओ, इन सबको फेक किस्म की हैबिट हो गई है, अगर अपन रियल रहें तो ये अपना ही नुकसान हो जाएगा। दुनिया भी यही बताती है कि अरे पागल हो गया जो पूरी पार्टी में सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के आया, मेकअप करके आया, तुम ऐसे उठ के आ गया, तैयार हो के आना, वरना हमारा भी इंसल्ट होगा तुम हमारी पार्टी में आए। तो हम वो बनने लग जाते हैं जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है। इसीलिए कहते हैं कि भाई साधु संतों की उसमें रहोगे तो अच्छे रहोगे, कम से कम इस दिखावे की दुनिया से बचे रहोगे, और जहाँ तुम इसमें गए तो मुश्किल होता है। इसीलिए ये बातें कही जाती है, बिकॉज आपको उस फेकिज्म की दुनिया में फेक होना ही पड़ता है, वरना वो आपको नहीं पसंद करेंगे, वो आपको रखेंगे ही नहीं अपनी दुनिया में। आप बाहर में जा रहे हो और ड्रिंक नहीं कर रहे तो बार बार अभी कहेगा कि सर आप क्यों आए हैं, फिर आप जाओ किसी होटल में बैठ के खाना खा लेना, ये जगह आपके लिए नहीं है ना। अपन जैसे लोग जाएं कि भाई हम बाहर में जाके क्या करेंगे, हमें पीना तो है ही नहीं, यही दुनिया है ना। तो वहाँ पे जा रहे हो तो पीनी पड़ेगी, और नहीं जा रहे हो तो फिर मत पियो। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा है कि ये थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है आपका, आप भी लोगों के जैसा बनना सोचने लग जाते हो, आपको भी लगता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में रहना है तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आकर के आपको वो बैलेंस
बैलेंस दे रही है, ताकि आप किसी के सामने बुरे भी नहीं बनो और आप जो हो वो उस रियलिटी में भी रहो। आपको ऐसा रहना भी चाहिए एक्वेरियस, बिकॉज टू बी फेयर का कार्ड कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के रूप में भी आता है कि बी फेयर, अपनी अप्रोच फेयर रखो, बैलेंस रखो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा नहीं हो कि तुम किसी से इम्प्रेस होकर के सब गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि ये मेरे लोग हैं तो तुम गलत को भी वो दे रहे हो कि हाँ हाँ मेरे लोगों के लिए मैं कुछ भी करूँगा, गलत बयान भी दे दूंगा, गलत बोल भी दूंगा। आपको किसी के लिए इनजस्टिस नहीं करना है। सैटर्न का कार्ड है यहाँ पे वैसे भी नंबर 8। द फेथ सिस्टम आपका तभी काम कर रहा है जब आप जो है वो आपका भविष्य तभी है जब आप अच्छे कर्म करो। अगर आप खराब कर्म करोगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी सैटर्न, वैसे भी एक्वेरियस राशि का भी स्वामी सैटर्न ही है, और यहाँ मुझे आपके लिए भी सैटर्न नंबर 8 सिग्निफिकेंट लगता है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ बैलेंस आपकी स्थिति को बैलेंस कर रही है, आपको कॉन्फिडेंस दे रही है जब आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आप कहीं ना कहीं पार्टी करने, किसी सच में किसी ऐसी जगह पे जाने वाले हो, जो मैं एग्जांपल दे रही थी अभी आपको, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, नए लोगों से मिलने वाले हो, या आपको नए कनेक्शंस मिलने वाले हैं, या फिर ये फैमिली पार्टी हो सकती है, कजिन्स के साथ पार्टी हो सकती है, बट तैयार होके और सी, तो वो चीज़ मुझे दिखती है। सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करोगे इस वीक में, ठीक है। लेट्स सी और क्या सब हो रहा है एक्वेरियंस 25 से 31 मई 2025, 25 से 31 मई 2025, थैंक यू। 25 से 31 मई 2025, 8 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में बहुत हो, पास्ट सिचुएशंस बहुत हावी हो रही है एक्वेरियस। मुझे तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है वैसे, लेकिन मुझे 6 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं पास्ट का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप पास्ट की सिचुएशन, पास्ट में जो हुआ वो आपका माइंड नहीं भूल पा रहा। हो सकता है आप दिल को हील भी कर रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही हो, आप हील कर भी रहे हो, पर दिमाग आपका उन चीज़ों को नहीं भूल रहा है, और उस वजह से आप थोड़े से ट्रैप्ड हो इस वीक में, ठीक है, पास्ट की मेमोरीज में, पास्ट की सिचुएशन में। नाइस, अगेन कोई सेलिब्रेशन, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली में कोई मैरिज या कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़, या फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बर्थडे हो सकता है किसी का, एंड 8 ऑफ कप्स। और अपने इमोशंस से फाइनली मूव ऑन करना, ठीक है, अपने पेन से फाइनली मूव ऑन करना कि मैं जून में इस पेन को नहीं लेके जाने वाला जो मैंने मुझे दिए, या पास से जो मेरे साथ चलते आ रहे हैं, मैं आगे इनको नहीं लेके जाना चाहता। सो एंडिंग, ठीक है, एंडिंग। 8 ऑफ कप से किसी ने अपने इमोशंस को सबको इसमें जला दिया कि अब एक नई जिंदगी की तरफ जाना है। बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो अगेन एक एंडिंग, ठीक है, चाहे वो कितने अभी पेनफुल हो रहा हो, लेकिन उस एंडिंग की अभी रिक्वायरमेंट हो जैसे किसी को। और मुझे लगता है ये पास्ट वुंड है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो कार्ड्स को देख के मुझे लगता है कि सो वीक है, बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छा वीक नहीं है, ठीक है। और मुझे फिर भी किसी के लिए वाइब्रेशंस आ रहे थे, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, एंजल्स जो यहाँ पे सपोर्ट में बैठी हैं, ये थोड़ा सा मेरे उन वाइब्रेशंस को क्लैरिटी दे रहा है कि हाँ, जो कुछ भी आएगा उसमें एक्वेरियस बेहतरीन कर लेंगे, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इवेंट्स जो हो रहे हैं वो इमोशनली ड्रेन ही करते हुए दिख रहे हैं। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, 7 of Wands, Hanged Man, 5 of Pentacles, Ten of Wands, Page of Pentacles, King of Cups,
बॉटम में अगेन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है, और 3 ऑफ पेंटिकल भी है। सो मुझे लगता है एक्वेरियस की आपको किसी जस्टिस की या तो रिक्वायरमेंट है, या ये जस्टिस आपको हील करेगा, ये बैलेंस आपको अब लेके आना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी सिचुएशंस में, अपने इमोशंस में स्पेशली। आपको बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है अपने फ्यूचर को लेके। आप कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पे आप बार बार एक ही चीज़ को सोच रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं, तो उस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। इसीलिए यहाँ 8 ऑफ कप्स है कि एट द एंड आप चाहोगे कि भाई मैं रिलीज करूँ इस सिचुएशन को, और विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स आप ये करोगे भी। मुझे लगता है कि शायद 27th तक आप थोड़े से जो है एक अवेकनिंग स्टेट में रहो कि चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ रही हैं, सरेंडर करना पड़ रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रही मैं सिचुएशन को। लेकिन एट द एंड 27 के बाद कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा कि आपकी एनर्जी सडन बदलेंगी। और मैं जो आपको बोल रही थी ना अभी, आप इन तीनों कार्ड्स में उस चीज़ को देख सकते हो जो मैंने आपको कहा। क्या कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग, चाहे वो छोटी है बट एक न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, नई तरह की सोच है, नए आइडियाज हैं। किंग ऑफ कप्स आंखें बंद करके बैठा है, लेकिन एक काम स्टेट है, मेडिटेशन कर रहा है, उसके हाथ की ये रुद्राक्ष बता रहे हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअली अवेकन है। हैंगमैन के नीचे ये कार्ड आया है। सो हैंगमैन जो है वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग का कार्ड है कि जब हैंगमैन उल्टा लटकता है तो देखो कितनी रोशनी उसे मिलती है। उसके बाद आप किंग ऑफ कप्स के भी पीछे देखोगे ऑरा इसका कितना शाइन कर रहा है। सो ये जो चीज़ है यहाँ तक आने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको मिलेगी इस वीक में। और फिर 3 ऑफ कप से जो मैंने अभी बताया भी आपको, कम्युनिटी का कार्ड, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो 3 फ्रेंड्स थे, यहाँ पे भी ये 3 फ्रेंड है, तो मे बी 3 कजिन्स, 3 फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं वो एंजॉय करें। पार्टनरशिप भी हो सकती है ये कि 3 जने मिलके कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो आप तो हो ही, साथ में कोई 2 लोग और हैं जिनके साथ की वजह से, जिनकी हेल्प की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, क्योंकि कार्ड आया है यहाँ पे। सो ऐसा हो सकता है कि एक लोनली सोल है, सोच रही है कि पास्ट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, समझ नहीं आ रहा दिल और दिमाग का। दिल को हील भी कर लेती है एक बार, प्यार भी कर लेते हैं, सेल्फ लव भी कर लेते हैं, शॉपिंग करके भी अपने आप को नॉर्मल कर लेती है, पर दिमाग में वो चीज़ें स्टक है। दिमाग यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। तो चाहते हुए भी उस दिमाग से वो बातें नहीं निकल रही। दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। वो आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी एंजल्स आपकी मदद करेंगी, आपके लोग आसपास के, कोई दोस्त, कोई साथी आपको मिले, वो आपकी मदद करेंगे और आप जो है वो उस ट्रैप से निकलेंगे। बिकॉज इट्स अ ट्रैप, ये आप ही का बनाया हुआ एक जाल है कि मेरे साथ ये हो गया। मैंने पहले ही आपको बोला कि पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, पास्ट में कुछ हुआ वो आप सोच रहे हो, उससे निकल जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे और बढ़ भी रहे हो। विद दिस एम्प्रेस, ये तो अबंडेंस का कार्ड है टैरो में, आप सबको पता है। इससे तो सारी अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ है। केयरिंग, नर्चरिंग नेचर, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मून आ रहा है तो मदर के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लियर होना, मदर एनर्जी में आना, प्रेगनेंसी, मैंने पहले भी बोला, प्रेगनेंसी अचीव करना, घर अचीव करना, घर को सजाना, देखभाल करना, अपनी दुनिया में अच्छे खुश रहना, ये सारी चीज़ें एम्प्रेस है। बट ये आपको थोड़ा लेट, डिले हो रही हैं ये चीज़ें आपके लिए। क्यों डिले हो रही है? क्योंकि आप तो इतना सारा बर्डन लेकर के चल रहे हो। अगर मैं एम्प्रेस को कहूँ कि तुम अपना केयरिंग नेचर छोड़ो, तुम तो ये हर चीज़ को बर्डन दे, क्योंकि एम्प्रेस क्या करती है, माँ की तरह बच्चों को पालती है। अगर आपकी मदर आपको पालने पोसने में ये सोचे कि हाय इतने बच्चे हैं मेरे, तो ये संभलते ही नहीं है मेरे से, तो ये भी करो वो भी करो, तो वो डिस्टर्ब रहेंगी, वही मदर एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। तो वो आप कर रहे हो, लेकिन आप बहुत जल्द जो है एम्प्रेस एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि लोड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने लोड बना लिया। आप मदद लो, आप इन लोगों की मदद लो कि मैं एंजॉय करूँगी लेकिन तुम मेरा ये काम करवा दो, ये काम ऐसे कर लेते हैं, ये काम मिलके कर लेते हैं, घर वालों से मदद लो, तो आपकी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो फॉर मी एक्वेरियस, अगर मैं इस वीक की बात करूं आपको, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस वीक में। पहला मैसेज, ये चीज़ें जो हैं वो आपको ये बताएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस घटेंगी जो आपको ये बताएंगी कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वो वैसी नहीं हैं, जो चीज़ें जैसी हैं वो शायद दिखाई नहीं दे रही, और आप भी कहीं ना कहीं दुनिया में एक फेक स्माइल लेके घूम रहे हो या फेक काम कर रहे हो जो आप रियल में नहीं हो। तो बी रियल, ये मैसेज आपको यूनिवर्स देगा इस वीक के अंदर ओवरऑल। अब आपकी रियलिटी ये है कि आप खुश रहना चाहते हो, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप काम करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप घर चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो, हंसना चाहते हो, खेलना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, लेकिन आपका फेक आइडिया ये है कि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हंसा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या सब लोग दोगले हैं, सब लोग दुश्मन हैं, सब लोग ऐसे हैं, सब लोग वैसे हैं, और मेरे साथ तो पास में भी गलत हुआ है। इन चीज़ों को छोड़ के कि ये भी मेरा एक सच है, बट मैं अपनी सच्चाई आगे भी लिख सकती हूँ, यहाँ मेरी दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, मैं अपने बर्डन बांट सकती हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चैलेंज ना समझ के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझ के कर सकती हूँ। फेल भी हो गई कभी तो कोई बात नहीं, इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में, इतना इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके धीरे धीरे एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की जहाँ दिखाना है वहाँ एक कॉन्फिडेंस भी आएगी, हाँ मैं कर लूँगी यार, तो वो कॉन्फिडेंस आए तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ देंगी, और डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन में तो आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर ही रहे हो। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में ये चीज़ें कैसे होंगी एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आई नो हायर गुड्स। थैंक यू। सो आपकी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, आप स्पेशली मेंटल हेल्थ, बिकॉज डेविल है। डेविल क्या है? कंट्रोलिंग पावर। मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो रही तो मैं तो रोने लग जाऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, अल्कोहल लूंगा, ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। बट समझना ये है कि लाइफ में बहुत कुछ नहीं होता अपने हिसाब से। कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, अपने अंदर के शैतान को कैसे टैकल करना है एक्वेरियस, ये देखना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वी हैव द वर्ड, सी एंडिंग, वर्ड टैरो का आखिरी कार्ड है एंडिंग, और बॉटम में है मैजिशियन नंबर 1 बिगनिंग। सो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग्स हो रही हैं, सो पॉजिटिवली लें उस एंडिंग को भी और उस बिगनिंग को भी। द फूल, ब्यूटीफुल। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों की लव लाइफ में भी एक नई बिगनिंग हो रही है, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में अब आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ में एकदम काम, रिस्क लेने के लिए रेडी, कि जो आएगा देखेंगे। स्पिरिचुअली अवेकन हो ना, तो किसी पर्सन के ऊपर ऑब्सेशन नहीं है आपको कि कब आएगा मेरा लाइफ पार्टनर में ये होना चाहिए। अब ये है कि ठीक है, वो भी आएगा, वो भी एक फेज है लाइफ का, उसको भी जिएंगे, बट ऑब्सेशन नहीं है। सो 0 मैजिशियन भी था 1, तो एक न्यू बिगनिंग हो रही है जैसे, और यही चीज़ मुझे वो वाइब्रेशन आ रहे थे, ये कार्ड्स शायद उस वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं कि द वर्ड इज एंडिंग, टैरो के सारे कार्ड खत्म, एंड फूल इज 0, और मैजिशियन भी था हमारे पास एक टाइम में, और न्यू बिगनिंग। बट मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, काफ़ी एक्वेरियंस को अभी पास्ट की चीज़ों से हील करना है, अवेकनिंग में आना पड़ेगा, तब ये न्यू बिगनिंग मिलेगी। पहले रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज तो लाओ, तभी तो शून्य पे आके शुरुआत करो, कि शून्य की स्टेट में ऐसे नहीं जाता कोई। मेडिटेशन क्या है? शून्य की स्टेट में जाना, पर मेडिटेशन कितने लोग सही से कर पाते हैं? सब कहते हैं मैम 2 मिनट तक तो होता है, फिर दिमाग में थॉट आने लग जाते हैं, शून्य की स्टेट गड़बड़ हो गई। तो शून्य की स्टेट में आने के लिए आपको ये नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यस, पर्सनल लाइफ में और लव लाइफ में मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस इस वीक में दिखते हैं एक्सपीरियंस के लिए। लेट्स सी आपका करियर बिजनेस कैसा रहेगा। करियर बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है। फेयरनेस के साथ काम करें, अगर आप सही होंगे तो जस्टिस आपको मिलेगा, बट आपको गलत तरीके से कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, नहीं।
लोग गलत कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली उनकी सजा मिलेगी, और उनको सजा हो सकता है कि बाद में मिले, बट आपको तो अभी मिल जाएगी, क्योंकि आप पे तो सैटर्न की दशा है। तो सैटर्न की दशा है या सैटर्न दिख रहा है आपको कि क्या कर रहा है ये एक्वेरियस, गलत कर रहा है, ले अभी ले तू गलत करके दिखा। तो आपको नहीं किसी गलत में जाना है, ठीक है। याद रखना गाइडेंस है बहुत सिग्निफिकेंट आपके लिए इस वीक की। आपको अपने वर्क प्लेस पे कोई भी जोल नहीं करना, कोई भी गलती नहीं करनी। सन, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनेंसेस आपके थोड़े बहुत जैसे कहना चाहिए, हो सकता है कि जब ये रीडिंग आपको मिल रही है तब आपके फाइनेंसेस डाउन जा रहे हैं, तब आपको लग रहा है यार पैसा कैसे आएगा। सडन वेल्थ मिलेगी आपको, सडन वेल्थ मिलेगी मई के एंड में, ठीक है। और लेट्स सी, फेम भी मिलेगा वेल्थ के साथ, पैसा भी आएगा और फेम भी मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है, ठीक है। एम्प्रेस है बॉटम में अगेन, सो चेंज के साथ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ये बदलाव आपके लिए अच्छे हैं, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही होते हैं, मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुकी हूँ। तो आपके लिए भी स्टूडेंट हो सकता है कि आप नई जगह पे एडमिशन लें, नए कोर्स को आप में करने का इंटरेस्ट जागे, लोग आपसे कहें कि ये काम नहीं, ये कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, ट्यूशन्स बदलो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कुछ नया आपकी लाइफ में हो, और आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकाले, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा। लेट्स सी मेजर 4 इवेंट्स इस वीक में क्या घटेंगे एक्वेरियंस, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। ओके, 3 मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस। 25 से 31 मई के बीच में मेजर इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, थैंक यू सो मच। 25 से 31 में एक्वेरियंस, ओके। सो पहला तो रेबेल का कार्ड आ गया यहाँ पे, एम्परर है बेसिकली, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चीज़ों को कंट्रोल में लेना अपने। जब तक एम्परर बन के कंट्रोल कर रहे हो चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि उस समय आप लोगों का भी सोच रहे हो, एम्परर प्रजा का भी सोचता है। डेविल एनर्जी में आ जाते हो तो आप सेल्फिश हो जाते हो। तो बस एक बाउंड्री लाइन का डिफरेंस है डेविल और इसमें। कंट्रोल एम्परर कर रहा है, राजा भी कंट्रोल करता है प्रजा को, और डेविल भी कंट्रोल करना चाहता है, पर राजा ऐसे करता है कि सब राम राज्य स्थापित हो सकता है, लेकिन डेविल ऐसा करता है कि भाई असुरी ताकत ने स्वर्ग पे आतंक मचा दिया, बचाओ विष्णु जी। तो आपको अपनी लिमिटेशंस यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो सिचुएशन तो ऐसी घट रही है कि भाई लीडरशिप लो, संभालो सब कुछ, ठीक है। टोटलिटी, डिपेंडेंसी भी है यहाँ पे, ठीक है। और आपको ऐसा लग सकता है कि यार या तो कोई आए और मुझे सुलझा दे, या फिर ये लोग मेरी लाइफ से, जैसे मैंने कहा कि कोई एंडिंग हो रही है तो ये जा रहे हैं, मैं तो गिरा। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके साथ में आ सकती है। लेट गो, लेकिन आपको लेट गो तो करना है यहाँ पे, लेट गो तो आप करोगे पास्ट की सिचुएशन को, ये तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है। 8 ऑफ कप्स ही है बेसिकली ये इस डेक का। सो लेट गो तो आपको सीखना पड़ेगा। एंड वी हैव सॉरो, तो जब भी कोई चीज़ें छोड़ते हैं तो भाई तकलीफ भी होती है ना। तो क्लियर है वो चीज़ें। तो यहाँ के जो 4 इवेंट्स हैं उन्हें आप देखोगे तो जाने देना और खुद को संभालना, इसमें ये वीक जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। फिर हम आज की ब्लेसिंग्स को हमारे बास्केट से लेंगे, ठीक है। हैंड रिटन मैसेज लेंगे ब्लेसिंग्स के लिए। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। 25 से 31 मई का गाइडेंस है, लिमिटिंग बिलीव, अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू बिलीव, माइंडसेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सी एक्वेरियस, आई टोल्ड यू दिस, पूरी रीडिंग में मैंने आपको यही कहा है कि सब कुछ दिमाग का हो रहा है, कि आप एक बार दिल को हील भी कर लो। दिमाग में आपके चलता रहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात मैंने अभी आपको रीडिंग में बोली है। तो यहाँ पे कहानी सिर्फ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने दिमाग को जो फीड करोगे ना वो वही करने लग जाएगा। दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, खुद दिमाग के कंट्रोल से मत चलो। वही चीज़ है, दिमाग को कंट्रोल कौन रखता है? एम्परर, क्योंकि उसे शासन करना है। उसे पता है कि उसको कब जो है
सुननी है दूसरे की, उसे पता है उसे कब सुनानी है और उसे कैसे अपनी बात मनवानी है। डेविल वो है जिसका दिमाग उसे कंट्रोल करता है, वो चाहता है कि सब कुछ मेरे हाथ में रहे, पर मनुष्य के रूप में वो ये नहीं समझ सकता, उसको इमोशंस दिखाने पड़ेंगे, बट डेविल नहीं समझता ये सब चीज़ें। डेविल को लगता है कि सब कुछ मेरा हो, इसलिए मैंने कहा कि वो सेल्फिश हो जाता है। आपको यहाँ कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपके लिए एक्चुअल गाइडेंस ये है, अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू बिलीव। अल्टीमेटली आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं, एक्वेरियस, जो आप मानते हैं। तो अगेन, अगर आप किसी चमकती हुई चीज को देखें और आप कहें ये तो सोना है, ये तो सोना है, ये तो गोल्ड मिल गया, ये तो गोल्ड है, तो वो गोल्ड है नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपको यही कहानी सुनाएगा कि ये गोल्ड है। तो इस ट्रैप में ना फंसे, ठीक है, और समझें कि असली गोल्ड है क्या। अपने माइंडसेट को वापस से फीड करना शुरू करें, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, रियलाइज करें कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, कैसे चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना दिमाग को कंट्रोल में लेना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो भाग रहा है, अनकंट्रोल्ड है वो इस समय, जहाँ से मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस, इस सप्ताह में आपकी ब्लेसिंग क्या होंगी, फिर हम इस रीडिंग को करते हैं द एंड। थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। साप्ताहिक रीडिंग के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही है ये, ठीक है। तो ये भी मैसेज चेक कर गई थी। रोमांस, तो आप में से काफ़ी लोगों की लव लाइफ में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, हम लव रीडिंग अलग से करेंगे, तब आपको ये मैसेज मिलेंगे। देन न्यूनेस ऑफ लाइफ, तो अगेन कुछ पुराना लेट गो करके नई कहानी लिखने की तरफ डेफिनेटली आप बढ़ोगे, यही हमारी रीडिंग में भी था। लव मैरिज, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शादी करना चाहें, लव मैरिज करना चाहें, बट अगेन डेविल, माइंड को कंट्रोल मत करने देना, सबकी सहमति से, सबको समझा करके फिर आगे बढ़ना। मैरिज, क्या बात है, दो मैरिज के कार्ड है यहाँ, लव मैरिज और मैरिज। तो शादी, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था, शादी, ट्विन फ्लेम, अरे ये तो ऐसा लग रहा है मतलब लव रीडिंग के कार्ड्स आ गए सारे। मैसेजेस और हैं इसमें। प्रेगनेंसी, ये भी हमने चैनल किया था मैसेज, प्रेगनेंसी डेफिनेटली एक्वेरियंस हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। एम्प्रेस था, एम्प्रेस प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी का कार्ड है। ड्रीम कम ट्रू, यस, तो आपका जो भी सपना है वो जरूर यहाँ पे काफ़ी एक्वेरियंस का पूरा हो सकता है। ये ब्लेसिंग है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कर सकते हो वो करो। मदर्स लव, तो आई टोल्ड यू आपकी माँ से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सो बिल्कुल आपको आपके माँ का प्यार मिलने वाला है। क्लैरिटी, सो अगेन पहला मैसेज यही था कि कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सच दिख रहा है और क्या सच है। देखो आप कितना सिमिलर मैसेजेस मिलते हैं हमें। न्यू होम, तो बिल्कुल मैंने होम वार्मिंग पार्टी भी यहाँ पे चैनल किया था, तो 4 ऑफ वॉन्ड से घर परिवार इसकी भी आती है, तो हो सकता है न्यू होम आपको मिले। न्यू फ्रेंड भी आपकी लाइफ में आ सकता है, नया दोस्त जिसके साथ आप अपनी पार्टी वार्टी कर रहे हो, अपने गम भुला रहे हो फाइनली। मैसेज, किसी का मैसेज भी आपको मिल सकता है एक्वेरियंस। ये मैसेज तो इधर ही आ गया, देखती हूँ मैं ब्लू वाला चिट क्या है। गिफ्ट, तो आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, मे बी आप की बर्थडे हो, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट वैसे हो सकती है बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फ्रेंड्स चीयर्स कर रहे थे, तो बर्थडे पार्टी काइंड ऑफ लग रहा था। क्लोथ्स, तो आपको गिफ्ट में क्लोथ मिल सकते हैं, या यहाँ पे एक और मैसेज आया था ना, मैसेज क्लोथ्स, हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज आए कि कोई सेल चल रही है, ऐसा कुछ। वी हैव द लक, सो लक इज ऑन योर साइड। फाइनली चीज़ें चाहे कितनी भी खराब हों, लेकिन आपके हक में एंजल्स काम करेंगे और चीज़ें आप सही होती हुई देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट वीक ऑफ मे एक्वेरियंस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बाय बाय।